हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम लोग लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हम लोग प्रीवियस क्लास में रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया फेज में पढ़ा। जो बैक्टीरिया फेज वायरस होते हैं उसमें दो प्रकार के रिप्रोडक्शन होता है। पहला मैंने बताया था लाइटिक और दूसरा होता है लाइसोजेनिक। तो लैक्टिक लाइफ साइकिल के बारे में प्रीवियस क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया था। आज यानी कि हम लाइसोजेनिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बैक्टीरिया फेज में देखने को मिलता है। तो बैक्टीरिया फेज में मैंने बताया था कि जो लाइफ साइकिल होता है वो दो प्रकार से होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन दो प्रकार से कंप्लीट होती है। यानी कि पहला था आपका लाइसोजेनिक टाइप हो सकता है, लाइटिक टाइप का हो सकता है। अब पहला है आपका दूसरा है आपका लाइसोजेनिक टाइप, या फिर आप कह सकते हैं कि लाइसोजेनिक साइकिल। जो लाइसोजेनिक साइकिल होता है, ठीक है, जो ये लाइसोजेनिक साइकिल लाइफ साइकिल होता है, ठीक है, लाइसोजेनिक, इसमें क्या होता है, मैंने लाइटिक बताया था कि जो लाइटिक होता है जब बैक्टीरिया फेज वायरस किसी बैक्टीरियल सेल पे अटैक करता है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जो लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल होता है ये बैक्टीरिया फेज पे तो अटैक करता है पर उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता, लेस नहीं करता है। और ये क्या करता है, उससे रिप्रोड्यूस करता है बाइंड डिफिजन के द्वारा। आफ्टर कुछ सम टाइम, यानी कि कुछ टाइम बाद, ये जो बैक्टीरिया फेज होता है इसमें लाइफ साइकिल लाइटिक की तरह होती है और बाद में इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी कि पहले तो इसके साथ भोजन पानी करेगा, यानी कि इसके साथ रहेगा, साथ साथ रहेगा, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या करेगा, इसको लाइटिक साइकिल इसमें स्टार्ट हो जाती है और बाद में बैक्टीरिया सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। कहने का मतलब अब आप समझिए लैंग्वेज के माध्यम से थोड़ा। देखिए, लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल मैंने आपको बताया था, तो मैंने ये बताया जो रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया फेज में वो दो तरीके से होता है। पहला लाइटिक होता है, दूसरा लाइसोजेनिक, ठीक है। तो जो लाइटिक लाइफ साइकिल होती है उसमें बताया कि जब बैक्टीरिया फेज वायरस किसी बैक्टीरियल सेल पे अटैक करता है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। और क्या करता है, उससे नए बैक्टीरिया फेज का निर्माण करता है। जब बैक्टीरिया सेल पर अटैक कर दिया और नए बैक्टीरिया फेज का निर्माण कर दिया, यानी कि उसमें रिप्रोडक्शन हो गया, वो अपने नंबर में इंक्रीज कर दिया, उसको रिप्रोडक्शन करा है। लेकिन जो लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल होती है ये बैक्टीरिया फेज पे तो अटैक करता है बट डू नॉट डिस्ट्रॉय, वो उसे नष्ट नहीं करता है। नष्ट नहीं करता तो करता क्या है, उसके साथ रिप्रोडक्शन करता है बाइनरी फिजन के द्वारा। बाइनरी फिजन के द्वारा उसके साथ रिप्रोडक्शन करेगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, जो ये बैक्टीरिया है यानी कि बैक्टीरिया फेज वायरस है, ये लैक्टिक साइकिल परफॉर्म करने लगता है और जो बैक्टीरियल सेल होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है। थोड़ा सा हम लोग लैंग्वेज की तरफ बढ़ेंगे, देन सारी बातें हम आपको फिगर के माध्यम से समझाएंगे। इन दिस टाइप ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस डू नॉट डिस्ट्रॉय, जो बैक्टीरियोफेज होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं करता किसको, होस्ट को, ऑफ बैक्टीरियल सेल एंड रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फ्यूजन, बल्कि उसके साथ रिप्रोडक्शन करता है बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, एक से दो, दो से चार बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर तक बात समझ आई। सम टाइम परफॉर्म लैक्टिक साइकिल, लेकिन कुछ टाइम बाद जो आपका लाइसोजेनिक साइकिल होता है, यानी कि बैक्टीरियोफेज होता है, वो लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल परफॉर्म करने लगता है, उसको रिप्रेजेंट करने लगता है। ठीक है, तो वह लिखा है द लाइसोजेनिक साइकिल इज रिप्रेजेंटेड एज बिलो। तो जो लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल होती है वो कुछ इस प्रकार से दी गई है। तो होता क्या है, इसमें एक बैक्टीरियल सेल है, ये आप देख रहे हैं बैक्टीरियल सेल है। इस बैक्टीरियल सेल पे बैक्टीरियोफेज वायरस अटैक किया, यानी कि उस पर आकर के अटैच्ड हो गया, जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन या फिर इन्फेक्शन, वहाँ पे आ जाके अटैच हो जाएगा। जब इससे ये अटैच हो जाएगा बैक्टीरियोफेज वायरस, तो बैक्टीरियोफेज वायरस में क्या है, डीएनए है, यानी कि वायरस का डीएनए है। ये डीएनए क्या करेगा, अभी तो इसमें डीएनए है, उसके पहले क्या करेगा, जो इसमें टेल फाइबर है इसके द्वारा ये अटैच हो जाएगा। जब टेल फाइबर के द्वारा अटैच हो जाएगा और ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल में क्या है, बैक्टीरियल डीएनए, और ये बैक्टीरियल सेल ले गया, इसका बैक्टीरियल डीएनए होगा। तो मेन प्रोसेस आप मोटी मोटी बात ये समझिए, ये बैक्टीरियल सेल है। जब इस पर बैक्टीरियोफेज आके इससे चिपक गया, इससे अटैच हो गया, जिसको एब्जॉर्प्शन या इन्फेक्शन कहते हैं। जैसे इससे अटैच हो जाएगा,
किसके द्वारा अटैच होगा, टेल फाइबर के द्वारा। टेल फाइबर के द्वारा जब अटैच करेगा यहाँ पे, तो ये टेल फाइबर के द्वारा एक पोर का फॉर्मेशन करेगा, किसके द्वारा, लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा, क्योंकि इसके टेल फाइबर में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, उसको द्वारा एक पोर बनाएगा। जब ये पोर बना लेगा तो जो इसमें वायरल डीएनए था, इसमें जो डीएनए है उसको ये यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा। जब यहाँ पे ये ट्रांसफ़र कर देगा तो होगा क्या, उस ट्रांसफ़र के प्रोसेस को हम लोग पेनिट्रेशन या फिर इंजेक्शन कहते हैं। यहाँ पे इंजेक्शन रहेगा, इन्फेक्शन नहीं, यहाँ पे इंजेक्शन रहेगा, INJECTION, ठीक है, इंजेक्शन। तो यहाँ पे इसको इंजेक्ट करेगा, यानी कि इंजेक्ट करके अपने बैक्टीरियल को ट्रांसफ़र कर देगा। देन उसके बाद क्या करेगा, ये जो बैक्टीरियल डीएनए था, ये वाला डीएनए वायरस का डीएनए और ये जो बैक्टीरिया का डीएनए है, ये आपस में दोनों अटैच्ड हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। जुड़ने के बाद क्या होगा, इसमें साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, देन साइटोकाइनेसिस होगा, यानी कि पहले न्यूक्लियस आपस में डिवाइड कर जाएगा, फिर साइटोप्लाज्म आपस में डिवाइड कर जाएगा, यानी कि ये 1 से 2 सेल का फॉर्मेशन कर लेगा। जब ये 1 से 2 सेल का फॉर्मेशन कर लेगा तो होगा क्या, कि जो बैक्टीरिया का वायरस था, जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम था और ये जो बैक्टीरियोफेज का क्रोमोसोम था, यानी कि बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए था और ये जो वायरस का डीएनए था, ये फिर से आपस में अलग हो जाएंगे। बाइनरी फिजन के द्वारा ये आपस में अलग हो जाएंगे। अलग हो जाने के बाद ये प्रोटीन कोड को बनाएंगे, यानी कि लेट प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। और उस लेट प्रोटीन में क्या होगा, ये जो वायरस का डीएनए था, ये दोनों इसमें क्या हो जाएंगे, इंटर कर जाएंगे। जब इंटर कर जाएंगे तो क्या होगा, ये प्रोटीन कोट में ये इंटर कर जाएंगे। इंटर करने के बाद इसमें लगभग 200 संख्या में ये बैक्टीरियोफेज बन जाएगा। और उसके बाद इस बैक्टीरियोफेज पे, यानी कि बैक्टीरियल सेल पे एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा, जिसके कारण ये आपका जो सेल है ये फट जाएगा। फटने के बाद क्या होगा, जो होगा ये रिलीज हो जाएगा। कहाँ पे रिलीज होगा, ये रिलीज हो जाएगा बाहर, यानी कि एटमॉस्फेयर में, यानी कि जहाँ पे भी ये रहा होगा। तो हुआ क्या, देखिए आपने देखा कि कुछ टाइम इसमें लाइसोजेनिक साइकिल चली, बट जैसे ही बाइनरी फ्यूजन हुआ, इसमें जो लाइफ साइकिल थी वो चेंज हो गई, यानी कि वो लैक्टिक साइकिल की तरह परफॉर्म करने लगा। तो हुआ क्या, फिर से उस चीज़ों को आप लोग समझिए। पहले ये बैक्टीरियल सेल था, इस बैक्टीरियल सेल पे जब बैक्टीरियोफेज आके अटैच हो गया, उसको हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन या फिर इन्फेक्शन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। दूसरी बात आती है, जब इससे आके वो अटैच हो गया, बैक्टीरियोफेज वायरस इस बैक्टीरियल सेल से आके अटैच हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं इन्फेक्शन या एब्जॉर्प्शन। इन्फेक्शन या फिर एब्जॉर्प्शन हो गया तो क्या होगा, जो डीएनए था, जो बैक्टीरियोफेज वायरस था, वो टेल फाइबर में एक एंजाइम पाई जाती है, लाइसोजाइम एंजाइम। उस एंजाइम के थ्रू यहाँ पे एक पोर का फॉर्मेशन करेगा। पोर का फॉर्मेशन करेगा और क्या करेगा, अपने डीएनए को इस बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र कर जाएगा। जैसे ही बैक्टीरियल सेल का डीएनए ट्रांसफ़र किया तो ये क्या हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा, ये एम्प्टी हो जाएगा। तो ये एम्प्टी प्रोटीन कोट या फिर होस्ट आपका बच जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर डीएनए ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कि क्या किया था, इसको यहाँ पे इसको पेनिट्रेट करके, यानी कि इसे पेनिट्रेट करके इसमें इंटर कर गया था। तो वही लिखा था पेनिट्रेशन। और यहाँ पे क्या हुआ, इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन, जैसे इंजेक्शन होते हैं ना, लोग हाथों में लगवाते हैं तो वहाँ पे एक होल बन जाता है, तो उसी प्रकार ये होल करके यहाँ पे इंटर कर जाएगा। तो होगा क्या, जो ये वायरस का डीएनए था, ठीक है, ये वायरस का डीएनए और ये बैक्टीरिया का डीएनए, ये आपस में अटैच हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, जैसे ही आपस में जुड़ेंगे दोनों में कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी कि जो न्यूक्लियस होगा उसका डिवीजन हो जाएगा। जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा तो इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, यानी कि साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। पहले क्या हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ। जैसे ये दोनों आपस में डिवाइड कर लेंगे, देन जो ये बैक्टीरियल सेल और ये जो वायरल का डीएनए आपस में जुड़ा हुआ था, करेगा क्या, वो सेपरेट हो जाएगा, वो भी अलग हो जाएगा। जैसे ही अलग होगा, यहाँ से लाइटिक साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, लाइटिक साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक लाइसोजेनिक साइकिल चल रही थी,
अभी तक बैक्टीरियल सेल नहीं मरा था, अब यहाँ से डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि बैक्टीरिया से अलग हो जाएगा और ये भी अलग हो जाएगा। जैसे ये अलग होंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, अब ये इससे क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, ये दोनों मिलकर इंड्यूस करेंगे लेट प्रोटीन का फॉर्मेशन करे, यानी कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, उससे पहले ये क्या करेंगे, उससे पहले ये रिप्लिकेट करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिप्लिकेट करेंगे, एक से कई संख्या में इसको बना लेगा। ये वायरस टूट जाएगा कई खंडों में, ये डीएनए भी कई खंडों में टूट जाएगा और ये वायरस का डीएनए कई पार्ट में टूट जाएगा। टूटने के बाद ये जो छोटा सा पार्ट होगा वायरस का, उसी में क्या होगा, ये वायरस का जो डीएनए होगा, वायरस का डीएनए और बैक्टीरिया का डीएनए आपस में थोड़ा थोड़ा अटैच हो जाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं असेंबली या फिर मैच्योरेशन। असेंबली या फिर मैच्योरेशन जो कि मैंने आपको बता दिया था, यानी कि लेटेंट फेज हो जाएंगी। लेटेंट फेज जैसे यहाँ पे स्टार्ट होगा तो इसमें क्या होगा, ये दोनों मिल करके प्रोटीन कोट को यानी कि लेट प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे, जिसको मैच्योरेशन या फिर असेंबली कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग इक्लिप्स या फिर लेट फेज कहते हैं। जैसे ये प्रोटीन फेज का यानी कि प्रोटीन कोट का फॉर्मेशन करेगा तो उसके बाद होगा क्या, इस प्रोटीन कोट में एक एक वायरस का डीएनए और वो जो कंबाइंड किया हुआ डीएनए था वो इंटर कर जाएगा। जैसे ये इंटर करेगा तो नए बैक्टीरिया फेज का निर्माण कर देगा, यानी कि न्यू बैक्टीरिया फेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये नया नया बैक्टीरिया फेज बन जाएगा। इसमें लगभग 200 संख्या में बैक्टीरिया फेज बनेगा और ये इस पर एक प्रेशर डेवलप करेगा और जिसके कारण ये वाल इसकी टूट जाएगी और सारे बैक्टीरिया फेज वायरस जो कि रिलीज हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो ये होता है पूरा लाइटोजेनिक यानी कि लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। आइए अब सारे बात को हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से समझ लेते हैं। हुआ क्या यहाँ पे, हुआ ये, इन दिस प्रोसेस लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरिया फेज इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप, कई स्टेप है इसमें। पहले एब्जॉर्प्शन हुआ, यानी कि अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया फेज ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरियल सेल विद द हेल्प ऑफ टेल फाइबर, यहाँ पे फाइबर लिख देंगे FIBRE, टेल फाइबर। ठीक है, यहाँ पे टेल फाइबर रहेगा, इज नोन एज एब्जॉर्प्शन या फिर इन्फेक्शन, उससे जुड़ जाएगा। फिर क्या करेगा, उससे जब जुड़ जाएगा तो उसको पेनिट्रेट करके अपने डीएनए को ट्रांसफर कर देगा, यानी कि डिस्चार्ज कर देगा, जिसको हम लोग पेनिट्रेशन या फिर इंजेक्शन बोलते हैं। तो वही लिखा गया है, व्हेन द बैक्टीरिया फेज इज एब्जॉर्ब्ड व अटैच्ड ऑन द बैक्टीरियल सरफेस, it make a small pore on at the base at the place of contact with the help of lysozyme enzyme. The bacteriophage migrate transfer its DNA into the bacterial cytoplasm through the pore formation. Through the pore, after discharge of DNA, protein coat becomes empty and called as host. यानी कि जैसे ही अपने डीएनए को ये ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है, डीएनए को ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसफ़र करेगा तो क्या होगा, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं माइग्रेशन, यानी कि और जो होस्ट खाली हो जाएगा, जो ये बैक्टीरिया फेज यहाँ से ये खाली हो गया, डीएनए खाली हो गया, इसको कहते हैं हम लोग इम्पटी होस्ट। आगे क्या होगा, फिर वो बाइनरी फ्यूजन करेंगे, 1 से 2 सेल बना लेंगे। ठीक है, 1 से 2 सेल ये बना लेगा, यानी कि पहले न्यूक्लियस अलग हो जाएंगे, फिर वो अलग हो जाएगा। होगा क्या, उसके पहले होगा क्या, जो डीएनए था वायरस का, ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे। ये दोनों क्या करेंगे, आपस में अटैच हो जाएंगे, अटैच होकर के क्या बना लेंगे, वायरल बैक्टीरियल डीएनए। वायरल बैक्टीरियल डीएनए बना लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये दोनों अलग हो जाएंगे, एक सेल ये बना लेगा, एक सेल ये, एक एक सेल में अलग अलग हो जाएंगे, साइटोकाइनेसिस होगा और कैरियोकाइनेसिस होगा। तो हुआ क्या, इन दिस प्रोसेस वायरल डीएनए इज माइग्रेटेड एंड अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियल सेल and undergo replication, binary fission. In the binary fission, 2 daughter bacterial cell is formed. Each daughter bacterial cell contain attached with viral DNA. Thus many bacterial cell form binary fission. तो उसके द्वारा क्या होगा, 1 से 2 बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा बाइनरी फिजन के द्वारा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, इन दिस प्रोसेस वायरस डीएनए इज इंटीग्रेटेड और अटैच्ड विद द बैक्टीरियल डीएनए, यानी कि बैक्टीरिया का डीएनए उसके साथ अटैच हो जाएगा वायरस के डीएनए के साथ, अंडरगो रिप्लिकेशन बाय बाइनरी फिजन, और रिप्लिकेशन करेगा, 1 से 2 सेल का फॉर्मेशन कर देगा, यानी कि इन द बाइनरी फिजन 2 डॉटर बैक्टीरियल सेल इज फॉर्म। यानी कि आप देख रहे हैं ना यहाँ से
कि एक था यहाँ पे, ये एक था, एक के बाद क्या हो गया, एक के बाद ये दो बन गए, ये एक था फिर ये क्या हो गए, दो बन गए। तो इसी को बताया जा रहा है कि बाइनरी फिजन के द्वारा एक से एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया उसको क्या हुए, यानी कि एक से दो बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे था का बाइनरी फिजन, टू डॉटर बैक्टीरियल सेल इज फॉर्म्ड, ईच डॉटर सेल बैक्टीरियल कंटेन अटैच्ड वायरल डीएनए विथ बैक्टीरियल डीएनए। उसके बाद क्या होगा, जो वायरल का डीएनए होगा वो डिटैच्ड हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, जो बैक्टीरियल सेल होगा वो बाइनरी फिजन के द्वारा एक से दो सेल का फॉर्मेशन कर लेगा। आफ्टर सम टाइम बैक्टीरियल डीएनए इज आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल परफॉर्म लैटिक साइकिल। उसके बाद क्या होगा, जो आपका बैक्टीरियल सेल है वो अलग हो जाएगा और जो आपका वायरस का सेल था डीएनए था वो अलग हो जाएगा, दोनों अलग हो जाएंगे। फिर लिटिक यानी कि लिटिक की तरह, जो प्रीवियस क्लास में बताया था, लिटिक की तरह लाइफ साइकिल परफॉर्म करेगा। ठीक है, लिटिक की तरह लाइफ साइकिल परफॉर्म करेगा, यानी कि वो वायलेंट फेज आएगा। उसमें पहला क्या होगा, द बैक्टीरियल फेज वायरस परफॉर्म लैटिक फेज आर नोन एज वायलेंट फेज। फिर सेकेंड पॉइंट लिखा गया है, द बैक्टीरियल फेज वायरस परफॉर्म लाइसोजेनिक साइकिल कॉल्ड एज टेम्पलेट, यानी कि जो लाइसोजेनिक परफॉर्म हो रहा है उसको टेम्पलेट कहते हैं, और जो वायलेंट यानी कि जो लास्ट में डिस्ट्रॉय हो जाता है उसको कहते हैं हम लोग लिटिक फेज। तो लिटिक फेज में होता क्या है, तो लिटिक फेज में यही प्रोसेस होती है, ये जो मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, अब क्या होगा, ये वायरल का डीएनए था वो अलग हो जाएगा, अलग होने के बाद ये टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा, टूटने के बाद ये आपस में फिर छोटे छोटे जुड़ जाएंगे। जब छोटे छोटे आपस में जुड़ जाएंगे, ये छोटे छोटे आपस में क्या हो जाएंगे, इससे जुड़ जाएंगे। जब ये जुड़ जाएंगे तो ये प्रोटीन कोड का फॉर्मेशन करेगा, इंड्यूस करेगा प्रोटीन कोड। जब प्रोटीन कोड बन जाएगा तो वो रिलीज, प्रोटीन कोड बन जाएगा तो उस प्रोटीन कोड में ये वायरल का डीएनए इंटर कर जाएगा। जब उसमें इंटर कर जाएगा तो होगा क्या, इंटर जब कर जाएगा तो उसमें 200 संख्या में लगभग ये बैक्टीरियल फेज, नया बैक्टीरियल फेज बन जाएगा, और ये फिर एक प्रेशर डेवलप करेगा, और प्रेशर डेवलप करने के कारण ये फट जाएगी, ये वाल रप्चर हो जाएगी, और दोनों बैक्टीरियल फेज जितने भी लगभग 200 बैक्टीरियल फेज थे वो रिलीज हो जाएंगे आउटसाइड, बाहर की तरफ। तो ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बता दिया था। तो ये बैक्टीरियल फेज आज कवर हो जाता है आपका। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टोबैको यानी कि टीएमबी के बारे में आपको बताएंगे, टोबैको मोज़ेक वायरस क्या होता है। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, किसके साथ, टोबैको मोज़ेक वायरस के साथ। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को फटाफट से क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहे और आपके बीएससी 4th सेमेस्टर की तैयारी हो सके, फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी हो सके।